आदाब। इस लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वबा से हम जो गुज़र रहे हैं, मुसलमानों पर ये माह मुबारक रमज़ान का इसी दौरान जो आ गया, अब बिल्कुल काफ़ी परेशानियां मुसलमानों को हैं। बतौर ख़ास मस्जिदें बंद हैं, वहाँ पर इबादतें नहीं हो रही हैं, और हर गोशे से, वो साइंसी हो, वो टेक्नोलॉजी हो, या हमारे मुस्लिम उलमा हो, उन सब ने बएक आवाज़ कहा है कि इस वबा के दौरान जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको बरक़रार रखें, उसको बनाए रखें, और उसी की बिना पर जो है इबादत गाहों को भी बंद रखा गया है। वो मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, आज सब बंद हैं। और मैं आज के इस मौके पर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का एक ट्वीट लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मौलाना ने 2 ट्वीट्स किए, एक हिंदी में और एक उर्दू में, और उन्होंने एक उर्दू में लेटर भी लिखा मुसलमानों के नाम। मौलाना ने अपने उस लेटर में दिल्ली के उस फसादात को भी उन्होंने याद किया, और मुसलमानों को वो मशवरा दे रहे हैं कि दिल्ली के फसादात में जो लोग बेघर हुए हैं, जिनके घर जला दिए गए, जिनके घर मुनहदिम कर दिए गए, जो औरतें बेवा हुई हैं, जो बच्चे यतीम हुए हैं, उनको भी हम इस रमज़ान के मौके पर अपने फ़ित्रे व ज़कात में और अपने अतियात में उन्हें ज़रूर हम याद रखें। और अब हम अपने लिए ईद के मौके पर जो खर्च करते हैं, कपड़ों पर, जूते चप्पल, जो भी ख़रीदारी के लिए खर्च करते हैं, उसे कम खर्च करें, और वो पैसे उन गरीबों तक पहुंचाए, उन मोहताजों तक पहुंचाए। और आज इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन के हालात में लोग लुक़मे लुक़मे को परेशान हैं, तो उनको हम ज़रूर याद रखें। हम अपने लिए थोड़ा सा कम खर्च करें और उन तक अपनी माली इमदाद पहुंचाएं। और शॉपिंग और नए कपड़े की उन्होंने बिलखुसूस बात कही है कि वो ख़रीदें ही नहीं, और पुराने धुले कपड़े ही वही ईद को पहने, और मार्केट न जाएं, और चप्पल और जूते भी नए पहनने की कोई ऐसी कोशिश न करें, और उसके बजाय वो पैसे हम गरीबों तक पहुंचाएं, जो कि आज अक्सर ऐसे भी वाक़यात सामने आ रहे हैं कि लोग फाक़े पर हैं। और आपने वो एक बात सुनी होगी कि किसी ने 4TV पर मौलाना से पूछ लिया कि क्या मौलाना अगर बिन सहरी का रोज़ा रह सकते हैं क्या? तो इसका मतलब ये है कि सहरी करने के लिए भी घर में कुछ नहीं है। तो ऐसे भी मुस्लिम घराने आज इस दौर से गुज़र रहे हैं। तो ज़रूर मुसलमानों को चाहिए कि हम इस दौर में, इस वबा के दौरान, उन गरीब मुसलमानों को भी हम अपनी दुआओं में, अपने सदक़ात, फ़ितरात व ज़कात में हम उन्हें याद रखें। मैं आप तक मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हिंदुस्तान के मशहूर आलिम दीन हैं, मैं उनका पैगाम आप तक पहुंचाता हूं। मौलाना हिंदी में लिखते हैं, सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों से अपील है कि वे इस साल ईद उल फित्र को सादगी से मनाएं। ईद के दिन तमाम लोग पुराने धुले हुए कपड़े पहने, नए जूते चप्पल खरीदने और बाजार जाने से बचें, और इस साल ईद के खर्च को बचाकर उन गरीब भाइयों की मदद करें जिन्हें भोजन की अधिक ज़रूरत है। ये मौलाना का हिंदी पैगाम है। मौलाना कहते हैं कि हम ईद के खर्च को कम करें और उन गरीबों तक इसके पैसे पहुंचाएं जिनको राशन की शदीद ज़रूरत है, उन तक हम अपने इमदादी हाथ को उन तक बढ़ाएं। और मौलाना उर्दू में ट्वीट करके कहते हैं, तमाम मुस्लिम भाई बहनों से अपील है कि इस साल ईद उल फित्र सादगी के साथ मनाएं। ईद के दिन तमाम लोग पुराने धुले हुए कपड़े पहने, नए कपड़े और नए जूते चप्पल खरीदने और मार्केट जाने से गुरेज करें, और इस साल ईद मुमकिना अखराजात को बचाकर उन गरीब भाइयों की मदद करें जो लुक़मा लुक़मा के मोहताज हैं। मौलाना का ये पैगाम बहुत अहम मौके पर आया है, और तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो बिल्कुल इस बात पर अमल पैरा हों। और इससे अच्छा पैगाम इस मौके पर, एक तो ईद उल फित्र रमज़ान का मौका, जहाँ पर बिल्कुल मुसलमानों को ये दर्स है कि वो अपने हाथ को आगे बढ़ाएं, अपने दस्तरखान को वसी करें, और
عید الفطر کے نام پر لوگوں تک اپنے پیسے بھی پہنچائیں، اور اگر ہو سکتا ہے تو اس موقع پر مزید صدقات کو بھی دینے کی کوشش کریں، اور زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے تو خاص طور پہ اس موقع پر نکالیں، اس رمضان کے موقع پر، اس لیے کہ یہ کووڈ-19 وبا کے دوران جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، جو بہت سارے لوگ بے گھر ہوئے ہیں، بے روزگار ہوئے ہیں، کاروبار بند ہو گیا ہے، وہ بہت پریشان ہیں. جس طرح مولانا ذکر کیا کہ وہ کئی گھروں میں فاقہ بھی ہو رہا ہے، تو ضرور ہم ان تک پہنچیں اور اپنی مالی مدد ان تک پہنچائیں، اور اپنے عید کے اخراجات کو، شاپنگ کو بالکل ممکنہ طور پر بہت منیمم اگر ہو سکتا ہے تو کریں. اور اس سال اگر شاپنگ کو ناغا کر دے، چھوڑ دیا جائے تو بہت اچھا سب کے لیے رہے گا. یہی میں اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا. شکریہ.